संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम के सार की बात चल रही है, जिसमें अभी तक अपन ने जीवाधिकार से लेकर आश्रम अधिकार के अंत तक की चर्चा की है। अब आज संवर अधिकार की बात करना है। संवर अधिकार आचार्य अमृतचंद्र ने इसकी उत्थानका में ही लिखा है कि यह संवर अधिकार भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है। क्या मतलब? क्योंकि अभी तक हम जीवाधिकार से लेकर आश्रव अधिकार तक भेद विज्ञान ही कराते आए हैं। जब हम मूल बात पर विचार करें, चाहे वो जैन दर्शन हो, सारा जगत दो भागों में बटा हुआ है, और जिसे हम एक कर्तावादी कहते हैं और दूसरा अकर्तावादी दर्शन कहते हैं। दोनों की एक ही समस्या है, और वो समस्या ये है कि सामने वाला जगत जितने भी जीव हैं, यद्यपि वे पर में रंच मात्र भी कुछ नहीं कर सकते, फिर भी सभी को पर को सुधारने की, पर को ठीक करने की चिंता और आकुलता है। जो कर्तावादी दर्शन हैं, उनने तो इस बात के लिए एक ही इलाज निकाला कि वो ये है कि इस सारे जगत का संचालन एक कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति है, वो जो करती है। वैदिक संस्कृति वाले कहेंगे कि ईश्वर जगत का करता है, तो मुस्लिम संस्कृति वाले कहेंगे खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ईसाई कहेंगे गॉड की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। सीधा और स्पष्ट अर्थ ये है कि तुझे इसमें कुछ भी करने का विकल्प नहीं करना है। उस सामने वाले जीवों के, जो जगत के सारे जीव हैं, उनके माथे से कर्तृत्व का बोझ उतारना एकमात्र उनका उद्देश्य है, और उनके पास एकमात्र उपाय ये है, वो कहते हैं मैं उसका करता धरता हूँ, सारा काम मैं करूँगा, मेरी मर्जी से होगा, तुझे कोई विकल्प नहीं करना है। ऐसा बोल करके उसके माथे से वे बोझा उतारना चाहते हैं। और जैन दर्शन भी कहता है कि ऐसा कोई करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो फिर क्या है कि वो जो कुछ है वो सब होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। माने यहाँ भी जगत का परिणमन बिल्कुल सुनिश्चित है, और वो स्वयं ही होता है, अपने आप होता है, और जैसा हो रहा है, हो गया है और होना है, सब सुनिश्चित है, नक्की है। तुझे उसके माथे पर अपने रंच मात्र भी भार नहीं रखना है। वो ईश्वरवाद के सहारे भगवान के माथे पर सब छोड़कर सामने वाले को निश्चिंत करना चाहते हैं, और ये जैन दर्शन वाले सब कुछ पहले से नक्की है,
और सब प्रकृति से अपने आप सब स्वयं होता है, इस सिद्धांत के माध्यम से तेरे माथे का बोझा उतारना चाहते हैं। दोनों की समस्या एक ही है। इस दृष्टि से हम गंभीरता से विचार करें तो एक बात नक्की है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इनको ये भेद विज्ञान की बात करी ना, तो उन्होंने में जो 29 प्रकार के भाव आपको बताए थे, जिन्हें हम वर्णादि और रागादि के भावों से 2 प्रकार के में बांटे थे, उन्हीं को फिर बाद में कर्ता कर्म अधिकार में फिर 3 भागों में बांटे थे कि कर्म और नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन 3 से भगवान आत्मा भिन्न है। मैंने ज्ञाना वर्णादि 8 प्रकार के कर्म, मोह राग द्वेष के परिणाम, तो और फिर नयों के माध्यम से इस बात को समझाया है। सारी दुनिया हमसे जुदा है, तो पहले तो हमने उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का मतलब ये होता है कि जो नहीं है उसको कहना। असद्भूत माने जो नहीं है, और व्यवहार माने उसको बताना। और उपचरित और अनुपचरित, क्योंकि ये सारे पदार्थ को 2 भागों में बांटा, सारे पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा। एक में अकेले शरीर को रखा और एक में सारी दुनिया को रखा, जिसमें स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव और सारी दुनिया। इसको हम इस भाषा में भी बोल सकते हैं कि जो हमारे ज्ञान के गेय बनते हैं, जिनमें हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसे सारे पदार्थ, अथवा जो हमें आघातिया कर्मों के उदय से जिनका हमारे से संयोग हुआ है, ऐसे बाह्य पदार्थ, ये पदार्थ, इन सबको ये चूँकि अपने नहीं हैं, फिर भी इन्हें अपना कहा जा रहा है, और ये बहुत दूर के हैं, फिर भी इन्हें अपना कहा जा रहा है, इसलिए उपचरित। अपने नहीं हैं इसलिए असद्भूत, और अपना कहा जा रहा है इसलिए व्यवहार। तो एक ग्रुप में स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश और सारी चीज़ों को उन्होंने एक ग्रुप में रखा। ये तू नहीं है, ये तेरे नहीं हैं, तू इनका कर्ता नहीं है, तू इनका भोक्ता नहीं है। ये बात उन्होंने ये समझाई। तो ये बात समझाना इतना आसान था, क्योंकि ये अपने से जुड़े हैं, इनमें जो भी होता दिख रहा है वो निरंतर हमारी आंखों के सामने दिख रहा है, और हमारी इच्छा के बिना ही सारा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। इसलिए इनसे भेद विज्ञान करना आसान है। लेकिन ये शरीर ऐसा, इसका संबंध है कि हमारे जन्म से लेके मरण तक इसका हमारा एक साथ है। इसलिए ये जुदा है और मैं जुदा हूँ, ये समझना बहुत कठिन है अपेक्षा करते बाह्य पदार्थों को, है ना। भेद विज्ञान करना है सबसे, तो पहले कराया उपचरित असद्भूत व्यवहार नए के विषय भूत पदार्थों से, कि इनसे तेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है का मतलब ये है कि ये तू नहीं है, ये तेरे नहीं है, तू इनका कर्ता नहीं है, तू इनका भोक्ता नहीं है। एक पंक्ति में कहें तो उनने कह दिया, नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्वो। परद्रव्य में और आत्म तत्व में कोई भी संबंध नहीं है। तो ये स्पष्ट हमारे जानने में आ जाता है कि ये पदार्थ हमसे एकदम जुदा है। हमारे माँ बाप हमसे एकदम जुदे हैं। एक दिन हम नहीं थे और वो थे,
और एक दिन ऐसा आएगा कि हम रहेंगे और वे नहीं होंगे। तो ये जो वियोग हमारे आँखों के सामने होता हुआ दिखता है, इसलिए इस बात को समझाना उतना कठिन नहीं है। लेकिन देह का तो संबंध जन्म से मृत्यु तक का है, इसलिए इसमें से ये समझाना काफ़ी भेद विज्ञान कराना काफ़ी कठिन है। इतनी बात तो ये समय अनुसार के जीवाधिकार में ये बताया कि इन सब का कर्म का नो कर्म का मूल गाथा है। 19वीं गाथा में क्लियर कहा है, कम्मे नो कम्मी अहिमिद कम्मम च कम्मे नो कम्मम जा ये सा खलु बुद्धि अपरिबद्धो हवदि तावत। कि जब ये आत्मा ज्ञानी कब तक रहेगा, कि जब तक कर्म में और नो कर्म में, कर्म माने ज्ञानावरण आदि 8 कर्म और राग द्वेष मोह आदि भाव कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, और नो कर्म माने ये शरीर, स्त्री पुत्र मकान जायदाद आदि सब, ये सारे जो पदार्थ हैं इनमें जब तक ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसी बुद्धि रहेगी तब तक ये अज्ञानी रहेगा। तो ज्ञानी कब होगा? तो 75वीं गाथा में फिर कहा था कि कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को जब ये जानेगा कि इनका कर्ता मैं नहीं हूँ, ये अपने आप होते हैं, तो इस तरह से इन तीन चीज़ें होंगी ना, कर्म नो कर्म और कर्म में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनसे भगवान आत्मा भिन्न है। तो जीवाधिकार में ये मैं नहीं हूँ और ये मेरे नहीं है, बस इतना समझाया। यदि हम एक वाक्य में कहना हो तो 68 गाथा को एक वाक्य में हम प्रकट कर सकते हैं कि ये मैं नहीं हूँ और ये मेरे नहीं है। फिर मैं इनका कर्ता नहीं हूँ और मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ, ये कर्ता के नाम अधिकार की 75 गाथाओं में कहे। ये सारे पदार्थों का मेरा 4 प्रकार का संबंध नहीं है। तो ये 4 प्रकार का संबंध नहीं है तो कहते हैं नहीं, देखो दुनिया में कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तब कहते हैं जिनका हमारे से कोई संबंध ही नहीं है, वे उनमें क्या अच्छे और क्या बुरे का भेद करना, यानी ये पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, ऐसा भेद करना भी उपयुक्त नहीं है। इस तरह पुण्य पाप अधिकार में वहाँ तक जाकर हमने इनसे भेद विज्ञान कराया। फिर आश्रव अधिकार में आकर के हमने ये कह दिया कि ये भगवान आत्मा इन आश्रव से सर्वथा भिन्न है। तो इस तरह इन सारे पर पदार्थों से भिन्नता, यानी पूरा समय सार भेद विज्ञान के लिए भी ही समर्पित है। फिर अब संवर अधिकार में आकर के अम्बेचंद लिखते हैं कि हम उस भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं, और वो छंद जिस पे कहा कि भेद विज्ञानतः सिद्धा ये खलु केचना तत्सई भाव तो बद्धा ये खलु केचना। जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध हुए हैं, और जितने जीव आज तक संसार में रखड़ रहे हैं वो सब भेद विज्ञान के अभाव से ही रखड़ रहे हैं। इस तरह वो कहते हैं हम भेद विज्ञान की महिमा समझाते हैं। देखो जैन दर्शन भेद का विज्ञान है। बहुत से लोग कहते हैं तुम बात कहते हो एक दूसरे को मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, बचा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये शरीर भिन्न अलग है, आत्मा अलग है। गीता में भी यही लिखा है, गीता भी यही कहते हैं। गीता माने वेदांत, वेदांत का सार ही गीता है। तो कहते गीता में भी यही कहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि दोनों के कथन में बहुत बड़ा अंतर है। वो तो ये कहते हैं कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए तू क्यों डरता है? मार
माने उससे निष्कर्ष ये निकालते हैं कि तू मारने से डरता क्यों है। और हमारे ये कहते हैं कि भाई कोई किसी का करता धरता है ही नहीं, तो तू व्यर्थ में ऐसे विकल्प क्यों करता है। तो इस तरह भेद का विज्ञान दोनों जगह किया गया है। दोनों ही जगह पर भेद विज्ञान के बारे में ये कहा है। मैं कुछ बातें आपको सुनाना चाहता हूँ। आज वो हमारा लड़का नहीं है। स्वपर भेद विज्ञान धर्म का मूल तत्व है। इसे प्राप्त कर भव्य जीव निज आत्म पाते। निज आत्म में अपनापन स्थापित करबे। निज आत्म के ज्ञान ध्यान में स्थिर हो जाते। बांटो तुम दो भागों में सारी दुनिया को। बांटो तुम दो भागों में सारी दुनिया को। छांटो फिर अपना आत्म जो ज्ञान स्वभावी। ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व दो रूप जगत है। ज्ञान स्वभावी आत्म बाकी ज्ञेय तत्व हैं। ज्ञान ज्ञेय दोनों बातें हैं आत्म तत्व में। सभी अनात्म भाव अकेले ज्ञेय भाव हैं। पर ज्ञेयों से भिन्न आत्मा ज्ञान स्वभावी। परम तत्व निज आत्म है ज्ञानानंद स्वभावी। देखो, अरे देह में रहकर भी यह देह नहीं है। यद्यपि इसमें राग किंतु यह राग नहीं है। पर्यायों से पार आत्मा ज्ञान पिंड है। गुण भेदों से भिन्न प्रभु अति ही प्रचंड है। अरे ज्ञान घन पिंड आत्मा निर्विकल्प है। आनंद का रस कंद आत्मा परम तत्व है। निर्विकल्प यह जीव विकल्पों में नहीं आता। आत्म अनुभव गम्य अथा अनुभव में आता। करो भावना अरे निरंतर भेद ज्ञान की। भेद ज्ञान की महिमा में तुम नित चित्त लगाओ। अविरल धारा बहे ज्ञान में भेद ज्ञान की। भव्य भावना रहे ध्यान से भेद ज्ञान की। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करो जो शुद्धात्म को। अरे निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे। पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को। शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र सब कर्मों का ही क्षय हो जावे। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से। आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्यवृत्ति करना। अरे भव्यजन भव्य भावना भेद ज्ञान की। अरे भव्यजन भव्य भावना भेद ज्ञान की। सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना। जब तक पर से ही विरक्त है ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर ना हो जाए। अधिक क्या कहें जिनेश्वर। ये सारे छंद संवर अधिकार के ही हैं। और इसमें भेद विज्ञान की इतनी महिमा गाई गई है क्योंकि सारा निर्भर भेद विज्ञान पर ही निर्भर करता है सारा मुक्ति का मार्ग। आगे भी जो अधिकार आने वाले हैं उनमें भी भेद विज्ञान पर ही जोर देने वाले हैं। मेरा गला काम नहीं कर रहा है आज, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही है। क्यों मुझे पता नहीं है। इसके पहले तक मुझे कुछ ख्याल में नहीं था, लेकिन अब बोलने को बैठा हूँ तो मेरे से बोला नहीं जा रहा है। इसलिए अभी आप लोग चाहो तो मैं अपना कोई वो चला दो, मेरा इससे संबंधित वेद विज्ञान से संबंधित। भाई मेरे से नहीं निकल बोला जाएगा।